तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत कला एवं संस्कृति की विषय वस्तु के अंतर्गत चित्रकला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम चित्रकला को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से समझें। विषय वस्तु काफ़ी बड़ी है, तो प्रयास मेरा रहेगा कि कुछ सेक्शन आज आपका हो जाए, बाकी कुछ इसका कल मैं करवाऊंगा, पर उत्तर लेखन आज आपका प्रयास रहेगा कि आप उत्तर लेखन भी इसमें करें। सर्वश्रेष्ठ वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो भी टॉपिक हम लें उस टॉपिक को हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करें, ताकि किसी भी तरीके की समस्या का आप एग्ज़ाम हॉल पे जाकर के सामना कर सकें। यहाँ पे मेरा प्रयास ये है कि आप सभी जब भी किसी विषय वस्तु को पढ़ें तो दोनों अप्रोच से पढ़ें, उस चीज़ को लेकर के हम चलते हैं। और चित्रकला जब टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा तो संभवतः आपको मतलब एक दोनों प्रोस्पेक्टिव से टॉपिक तैयार हो जाएगा, यानी ये संपूर्ण चित्रकला के टॉपिक को आपको समझाएगा। अब ये आज आपको समझ में आ जाएगा कि इसका महत्व क्या है, इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पे है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ताकि आपको एक हर्डल्स पता चले कि एग्ज़ाम का स्तर क्या है। अल्टीमेट जो मेरा गोल है कि ये पूरी जो सीरीज़ है आपकी, कि आपके सिलेबस का, पाठ्यक्रम का जितना भी यूपीएससी में है या अन्य स्टेट पीसीएस में है, उसमें आपको पूरे पाठ्यक्रम को आप उसके स्तर को समझ पाएँ और साथ साथ आप उसका अध्ययन कर पाएँ। और प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, मुख्य परीक्षा में किस तरीके से आपको चैलेंजेस होते हैं, उन चीज़ों को भी आप लोग यहाँ पर महसूस कर सकें। तो सबसे पहले मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड विषय वस्तु को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देखा जाए तो ये फैक्चुअल है, पूरा तथ्यात्मक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं लिखवाता जाऊँगा, साथ साथ मेरे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। आप उस वाले वहाँ पे बैठ जाएंगे, आसान रहेगा इनके आगे। बताइए, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। बट ये एक लोकेशन को पूछ रहा है, एक स्थान को पूछ रहा है, ठीक है। बिहार राज्य में एक ज़िला ही है पूरा मधुबनी, और मधुबनी ज़िले से ही ये पूरा का पूरा जो है चित्रकला वहाँ से संबंधित है। इस चित्रकला में चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है उससे मिल करके। अब इसका मुझे एग्जैक्ट मेरे पास इमेज नहीं है, तो यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की कई छवियों को इस चित्रकला में उकेरा जाता है, कई रेखा चित्रों के माध्यम से चमकीले चटक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आसान है, यदि लोकेशन आपको पता है तो आसानी से आप बिहार लगा देंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये लोक चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। अब लोक चित्रकारी हर एक स्टेट में अलग अलग है, कई नाम से आती, कई नाम जाने जाते हैं कई जगह पे। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ राज्य और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए राज्य, एक तरफ लिख लीजिए राज्य, दूसरी तरफ लिख लीजिए लोक चित्रकलाएं। लोक चित्रकला, लोक चित्रकला का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर जो चित्रकलाओं का जन्म हुआ है उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु की बातें करता है, ठीक है। राज्य और लोक चित्रकला, तो ये आप इस पे अब एक एक करके मैं यहाँ पे राज्य लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले डालिए आप यहाँ पे राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो लोक चित्रकला देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ना, ये तमिलनाडु दे रखा है। तमिलनाडु में है तंजौर चित्रकला, जैसे बिहार में तो मधुबनी हो गया, यहाँ पे तंजौर चित्रकला, तंजौर एक क्षेत्र है, वहाँ पर तंजौर चित्रकारी बोलते हैं उसको। तो तमिलनाडु में है तंजौर चित्रकारी। ये आप एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा। तंजौर चित्रकारी, ठीक है। दूसरा है माइका चित्रकारी। दो चित्रकारी है, तंजौर चित्रकारी और माइका चित्रकारी। तंजौर चित्रकारी और माइका चित्रकारी। यदि इन दोनों का नाम पूछता है तो ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका केरल। केरल में है कन्यारकली।
कन्यार कली आपका केरल का है, कन्यार कली, कन्यार कली, कोलकली, कोलकली, कन्यार कली, कोलकली, कुमत्ती कत्ती, कुमत्ती कली, कुमत्ती कली है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, कुमत्ती कली, कुमत्ती कली, आधा था यहाँ पे और होगा, कुमत्ती कली। ठीक है, तो ये आपकी 3 हो गई। यहाँ पे केरल में 3 प्रकार की लोक चित्रकलाएं हैं। पहली है आपकी, ठीक है, कल्याण कली, कोलकली, कुमत्ती कली। बिहार में आपकी मधुबनी, बिहार में लिख लीजिए मधुबनी, मंजूषा, मंजूषा और टिकुली आर्ट, टिकुली आर्ट, ये 3 आर्ट हैं आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो बिहार में है आपकी मधुबनी, टिकुली आर्ट, टिकुली आर्ट और मंजूषा। झारखंड, टिकुली आर्ट, आर्ट मतलब चित्रकारी, आर्ट, आर्ट्स बोलते हैं ना। झारखंड में कई सारे हैं। घटवाल कला, क्रम से लिखते जाइएगा, घटवाल कला, तुरी कला, घटवाल कला, तुरी कला, सोहराई कला, जादोपटिया चित्रकारी, जादोपटिया चित्रकारी, पैटकर, पैटकर, कोहवर कला, कोहवर कला, गंजू कला। फिर से एक बार नाम ले रहा हूं मैं सारे के सारे, घटवाल कला, तुरी कला, सोहराई कला, जादोपटिया चित्रकारी, पैटकर, कोहवर कला, मुंडा कला, गंजू कला, कुर्मी कला। जनजातीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये चित्रकारी फेमस है ना, आर्ट कल्चर फेमस है आपकी झारखंड में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पिंगुली चित्रकारी, पिंगुली चित्रकारी महाराष्ट्र में, पिंगुली और वर्ली, पिंगुली और वर्ली। समझो एक क्वेश्चन से आपने कितने सारे क्वेश्चन समझ लिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सांझी चित्रकारी, सांझी, सांझी चित्रकारी, मिनिएचर आर्ट, मिनिएचर आर्ट, मिनिएचर आर्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से हमें मतलब जब भी देखिए कि भाई ये लोकेशन वाइज पूछ रहा है तो क्यों ना और हम लोकेशंस को देख लें। अब बाकी का काम मैं आपको सौंपता हूँ कि लोक चित्रकला और राज्य, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक अब आप सर्च करिए आर्ट एंड कल्चर में, नितिन सिंघानिया की पुस्तक में मिल जाएगा, या इंटरनेट में सर्च करिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। तो हमें चित्रकला में लोकेशन कहाँ पे, कौन सी लोक चित्रकला, ये लिख लो कहीं पे। चित्रकला से जुड़े हुए मुद्दे, सब टॉपिक क्या क्या हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब आप अपने मास्टर नोट्स बनाएंगे तो टॉपिक और सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो चित्रकला में एक टॉपिक सब टॉपिक निकला कि लोक चित्रकलाएं और संबंधित राज्य, ये आपको इकट्ठा करना है सारा, जितना भी आपको जहाँ जहाँ मिलता है। ठीक है, अब देखो चित्रकला को लेकर कई पर्टिकुलर स्कूल डेवलप हुए हैं। स्कूल मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे चित्रकला को लेकर के कार्य किया गया है। तो चित्रकला को लेकर के अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्कूल का मतलब है पर्टिकुलर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ने चित्रकला की नई शैली को जन्म दिया, एक नए नवीनतम शैली को जहाँ पे जन्म मिला हो, है ना। तो उस रूप में कहाँ पे है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा जटिल सा लग रहा है कि भाई ये कभी हमने देखा नहीं। सुप्रसिद्ध पेंटिंग वड़ी थड़ी किसकी है। अब ये चीज़ें चित्रकला में, चूंकि अब ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको फिर कहीं ना कहीं पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को।
अब ये देखो जानकारी के ऊपर है, मैं अभी 1-2 क्वेश्चन करा के फिर थोड़ा सा मेंस कराऊंगा, फिर इसके बाद आऊंगा आपको। आंसर नहीं पता होगा लगभग नाम से, जब नाम से यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, नाम कैसा लग सकता है? राजस्थानी नाम लग रहा है ये, है ना। तो वणी थड़ी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। ये किशनगढ़ स्कूल जो आपका है, इसके मारवाड़ स्कूल से संबंधित है ये आपका। तो इसका सही ऑप्शन है किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं आप। और एक तरीके की भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत ये आता है। भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत जो एक पर्सन थे जिनका नाम था निहाल चंद, उनके द्वारा चित्रित एक लघु चित्रकला के तौर पे ये है। तो राजस्थान में किशनगढ़ स्कूल से जुड़ी हुई है, मारवाड़ स्कूल का एक ये जो है महत्वपूर्ण रेख है। इसमें क्या है, महिलाओं का ऐसा चित्रण किया गया है जो सुरुचिपूर्ण हो, है ना। तो चित्रकला में वणी थड़ी राजा सावंत सिंह थे। राजा सावंत सिंह 1748 से लेकर के 1764 तक में क्षेत्र में, किशनगढ़ क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण जो है, इनके समय पे ही वणी थड़ी ये जो दोनों हैं, ये राजा जो वहाँ के शासक थे किशनगढ़ के, जिनका नाम था राजा सावंत सिंह, उनके यहाँ पर ये गायिका और कवि के तौर पे थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे पूरी की पूरी चित्रकला है, इन्हीं से प्रेरित है और ये राधा को प्रेरित है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये एक पर्टिकुलर जो है हिंदू आस्था कला से भी जुड़ा हुआ एक स्वरूप है जो कि राजस्थान के किशनगढ़ स्कूल में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये एक लघु चित्रकला है, वणी थड़ी लघु चित्रकला। अब ये देखो थोड़ा सा, अब आप लोग पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब इनके क्या रूप हैं, किस तरीके से इनको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आर्ट के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले अब आते हैं मेंस में। एक क्वेश्चन मेंस का पहले आप लोग लिखिए, ठीक है। और फिर मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में भी जितने प्रकार के पूछे गए हैं वो भी करवाऊंगा। सभी ये लोग पेन कागज निकाल लीजिए, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे इस टॉपिक को। यदि समय लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समय ले लूंगा, लेकिन इसको फिर मैं अच्छे से करवा के कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के विकास में एक लेख लिखिए। भारतीय चित्रकला के विकास में एक लेख लिखिए। अब ये होलिस्टिक अप्रोच में आपको 200 शब्दों में भारतीय चित्रकला से संबंधित एक कंप्लीट आपको पास एक डायमेंशन होना चाहिए। सभी बच्चे जितने भी हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन को अब लिखना शुरू करना है और इसके बाद हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी सारे टॉपिक को लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों? क्या? क्यों? शब्द क्या लिखे हैं, कितने शब्दों में लिखना है, बस फिर नहीं दिख रहा, ये लीजिए। ठीक है, भारतीय चित्रकला के विकास पर एक लेख लिखिए। अब जो समझ में आए, जो दिमाग में आपके बज रही हो घंटी जैसी भी, जो आपने तैयार किया हो, कोशिश करो कि आप लिखो। बाकी मैं तो आपको समझाऊंगा ही, ठीक है, मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, भारत में स्टोन एज से लेकर के वर्तमान समय तक, स्टोन एज समझते हैं, पाषाण काल से लेकर अब तक चित्रकला की एक बृहद परंपरा हमें देखने को मिली है। प्राचीन काल में भी चित्रकला थी, मध्यकाल में भी चित्रकला थी और आधुनिक काल में भी चित्रकला थी। सबसे पहले जो थी वॉल पेंटिंग थी, जिसको बोलते हैं भित्ति चित्रण। दीवालों पे ही जो आदि मानव था उसके द्वारा उस समय एक तरीके से एक्सरे फॉर्म पे, है ना, चित्रण किया गया था। तो गुफाओं में भी चित्रण देखने को मिलता है, मंदिरों में भी चित्रण देखने को मिलता है, महलों में भी चित्रण देखने को मिलता है। तो पहले शुरुआत में आपका भित्ति चित्रण था, इसके बाद आपका पोथी चित्रण हुआ है, जिसको हम बोलते हैं तार पत्रों में चित्रण किया गया है, पट चित्रण हुआ है, कपड़ों में चित्रण किया गया है, पांडुलिपि में चित्रण किया गया है, हाथ से बनी हुई जितनी कलाकृतियां उन सब में चित्रकारी की गई। भारत के संविधान में जो चित्रण किया गया है, पूरे संविधान को सजाया गया है, वो भी आपका पांडुलिपि चित्रण के अंतर्गत आता है। भुजपत्र, तारपत्र, सब में चित्रकारी की गई। तो भारत में पेंटिंग कई प्रकार की देखने को मिलती हैं।
ठीक है। तो अब आपको शुरुआत से लेकर के अभी तक बहुत ग्लिम्स डालना है 200 शब्दों में, अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत आपकी यहाँ पे मांगेगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि चित्रकला को किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो कोशिश करो, प्रयास करो, फिर बाकी मैं आपको तो समझाऊंगा ही। ठीक है, ये लीजिए 9 मिनट का टाइमर है, स्टार्ट करिए सभी बच्चे। सभी लोग लिखेंगे जितने भी हैं। सभी लोग लिखेंगे जितने भी हैं लाइव में, सबको लिखना है, सबकी जिम्मेदारी है, ये साझा जिम्मेदारी। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपको समझ में आ रहा हो, कोशिश करो लिखो। खाली ही कॉपी जमा करोगे, लेकिन कम से कम जमा करना कॉपी अपनी अपनी। नद्र परवीन जी, बिल्कुल ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के क्लास है आपकी। पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके सिलेबस का है उसके पीटी और मेंस दोनों को लेकर के ये पूरे क्लास को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम है कि आप आराम से जो उत्तर लेखन करवाया जाए उसका आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, उत्तर लेखन जरूर करिए साथ में उस टॉपिक को लेकर के, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हम पूरे देखेंगे इसमें। सभी को लिखना है।
समय समाप्ति की ओर है। समय समाप्त। लिखना बंद करिए। जितना भी लिखा है वर्ड काउंट करिए, कितने शब्दों में लिखा है आपने, शब्दों को काउंट करिए, है ना। शब्दों को जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके शब्दों को काउंट करके लिखो, कितने शब्दों में आपने लिखा है। शब्दों को काउंट करिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आंसर राइटिंग की ग्रुप है, और आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है वो आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। आज़ाद IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। सर्च करिए टेलीग्राम में जाके आज़ाद IAS एकेडमी। तो आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखना सीखें ग्रुप पड़ा हुआ है आपका। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, सभी को इस ग्रुप को सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है। लिखना सीखें ग्रुप, ये आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, इस ग्रुप में अभी 5532 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको ज़्यादातर छात्रों के पास साझा करिए, जोड़िए। आंसर राइटिंग के लिए सबको जो है आप प्रयास करिए कि सब उत्तर लेखन के साथ जुड़ें। मैं परमिशन ऑन करूँगा, ग्रुप की परमिशन ऑन कर रहा हूँ। ये कौन है? नद्रा परवीन जी। सर एग्ज़ाम रद्द होने के बाद, अच्छा रद्द होने के बाद, देखो तैयारी करने के लिए आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपको अब मैं साप्ताहिक स्तर पे फिर से टारगेट का कुछ प्लान कर रहा हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, फिर मैं BPSC के बच्चों के साथ लगूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो निश्चित तौर पे आप परेशान हुए होंगे। आप क्या, मैं कल से खुद परेशान था। कल जिस दिन एग्ज़ाम रद्द हुआ है उससे लेके कल शाम तक दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से ये लग रहा था कि क्या से क्या हो गया। कितना एक्साइटेड थे हम एग्ज़ाम को लेकर के, आप लोग कितना एक्साइटेड थे, और अचानक से जब ये घटना हुई उसके बाद से सब लोग जो है, कम से कम एक तरीके का एक सदमा ही होता है हम लोगों के लिए जो लगातार मेहनत करते हैं। तो जो भी हुआ है, अब फिर से हमें तैयारी की दिशा में आगे बढ़ना होगा, यही महत्वपूर्ण है। तैयारी हमें करना ही पड़ेगा सभी को, है ना। एग्ज़ाम फिर होगा आपका, परेशान मत होइए, लेकिन मेन ये है कि जो भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, और अब आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि मिल करके हम लोग तैयारी को एक व्यापक दिशा और दशा प्रदान करें। चलिए, ग्रुप के सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं कॉपी अभी जस्ट यहाँ पे जमा करवाऊँगा आपकी, तो फ़ोटो क्लिक करके रखिए। और मैंने आपकी ये परमिशन ऑन कर दी, आप लोग अपनी अपनी कॉपी सबमिट करें। सभी लोग परमिशन ऑन कर दी है, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी ज़रूर, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी सेंड करिए। सिर्फ 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय है। सभी लोग कॉपी अपनी भेजें। आलोक कुमार जी कह रहे हैं, सर मैं BA में कितने घंटे पढ़ाई में लगाऊं, कितने घंटे UPSC की तैयारी में लगाऊं? देखो, BA का जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर सकते हो। अभी फर्स्ट ईयर में है ना, घंटे के हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी सिलेबस और टॉपिक के हिसाब से करिए।
अपने सिलेबस और टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चले जाइए, है ना। तो नदरा परमीन जी, आप आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे जुड़ के रहिए। वहीं पर आपसे अब डिस्कस करेंगे हम इस विषय पर कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। घबराइए मत, परेशान मत होइए। चलिए मैं परमिशन ऑफ कर रहा हूँ, समय समाप्त, परमिशन ऑफ। ठीक, 1 मिनट हो गया। जितने बच्चों ने यहाँ पे कॉपी भेजी है, अब मैं एक एक करके कॉपी देखता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन व्यापकता के साथ आपके तैयारी को मतलब एक तरीके से देखने का प्रयास करता है कि आप कितने व्यापकता से इसको पढ़े हैं, क्योंकि ये पूरा प्राचीन काल से अब तक के चित्रकला को लिखना, वो भी 200 शब्दों में, ये एक आपके अंदर का जो लेखन शैली है, उस लेखन शैली को लेकर के देखेगा कि कितना शॉर्टकट कर सकते हैं। तो नदरा परमीन जी, आप अभी बहुत फ्रेशर हैं मुझे लगता है लिखने में। देखिए कैसे अभी तरीका एक आपके पास, अभी मैं किसी बच्चे की कॉपी बताऊंगा कि इस कॉपी को देखो और इस तरीके से लिखना है, तो उस बच्चे की कॉपी देखिएगा आप, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं, है ना। कंटेंट क्या होगा, कंटेंट मैं आपको बता दूंगा क्लास के अभी बाद, ठीक है, जैसे भी समय होगा। अब जो हमने तय किया है कि जो हमारी आंसर राइटिंग और ये जो सर्वश्रेष्ठ वीडियो का पूरा सेशन है, इसको इसमें जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पॉलिटी का होगा। हमने डेट को हटा के टॉपिक वाइज करेंगे। जो टॉपिक मैंने लिखवा दिए आपको, अभी लिखवाए ना पूरी लिस्ट, तो आज की क्लास में जैसे नेक्स्ट टॉपिक को मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक अब आपका क्या होगा। पर जब उसे देखेंगे ना, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड देखेंगे। हो सकता है कि एक टॉपिक बहुत लेंदी हो, एक दिन में ना हो पाए तो 2 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अब चित्रकला है, हो सकता है आज भर में ये नहीं हो पाए मुझसे, तो यदि आज भर में नहीं हो पाएगा तो फिर कल भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर और साथ में जो है इसका डिटेल, है ना, डिटेल में जो पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखो अब समग्रता से एक टॉपिक को पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो हम एक की जगह 2 दिन ले लेंगे और जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं उस टॉपिक के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि इस सीक्वेंस से आपको चीज़ें करनी। कल का नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, राज व्यवस्था में था जुड़ा, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है संविधान का ऐतिहासिक विकास रहेगा, तो वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पहले आज देखते हैं चित्रकला कितना हो पाता है, फिर इसके बाद चित्रकला को हम आगे, अभी क्योंकि पीटी के लगभग 20 क्वेश्चन है मेरे पास प्रीलिम्स के, जिसमें कुछ वन लाइनर भी हैं, कुछ यूपीएससी के एमसीक्यू टाइप में हैं, तो मैं सारा करवा के फिर इस टॉपिक को क्लोज करूँगा। इस टॉपिक को ऐसे ही क्लोज नहीं करूँगा, फिर इसके बारे में भी बताना भी है आपको। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके इस टॉपिक को फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे स्विच करूँगा, ताकि मतलब आपको समग्रता आ जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा सिलेबस का एक टॉपिक ऐसा हो गया है जिस टॉपिक में मैं मेंस में भी अच्छा कर पाऊंगी और प्रीलिम्स में भी अच्छा कर पाऊंगा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना, स्पष्ट है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कवि शिव नंदन जी कह रहे हैं सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, पेपर आ गया है यूपीएससी का। देखो जो यूपीएससी वाले हैं, यूपीपीसीएस वाले हैं, जितने भी हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, मास्टर प्लेलिस्ट सबकी रेडी है, तो आज जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं तो इसमें सुधार करना है अभी। निशा जी मैं आपको बताऊँगा किसी की कॉपी, जैसे ये कॉपी आप लोग देखिए, ये कौन है, डीपी त्रिपाठी जी। देखो इन्होंने भी बढ़िया लिखा है, कोशिश किया है इन्होंने, ठीक है। एक पैराग्राफ, फिर अगेन पैराग्राफ, फिर अगेन पैराग्राफ, फिर अगेन पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में बनाया आपने, इसको चाहो तो और बढ़िया कर सकते हो आप, ठीक है। और ये मतलब कोई आप जानकारी नहीं दे रहे हैं कि काल आपने प्राचीन, मध्यकाल और ये इस रूप में देखा है इसे, तो इसको और कुछ इसमें डायग्राम में कंटेंट आप इसका और अच्छा कर सकते हैं, सारे रूप दे सकते हैं। अंजलि कुमारी जी, अच्छा सर इसमें टाइम कम पड़ गया, 170 शब्द में लिखा है, टाइम कम पड़ गया। हाँ लिखा तो काफ़ी कुछ है अंजलि जी। देखो कहीं ना कहीं पे अभी बहुत सारा अनावश्यक भी इसमें आपने प्रयास किया है। टाइम 200 में ही लिखना है हमें, है ना। ये कौन है, वर्षा गोपी जी। देखो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है इनका। राइटिंग और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो वर्षा गोपी जी का,
लिखने का एक तरीका, पॉइंटों में इन्होंने लिखा है, बट ये है कि सर कंटेंट नहीं है। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन का एक समाधान था, इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। मेथड वही था, डायग्राम मेथड। एक डायग्राम बन जाए जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएं, पैराग्राफ, शुरुआत से एक पैराग्राफ हो जिसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक को जोड़ दिया जाए और फिर पॉइंटों में लिखते हुए चला जाए और लास्ट में जो है कंक्लूजन दे दिया जाए। डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जिस डायग्राम को होलिस्टिक अप्रोच में करें हम लोग। तो अभी देखो आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मेरा बनाया नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अब आप इसको लेके सोचिए कि कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसका दायरा बहुत विस्तृत है, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके दायरे बहुत बड़े होते हैं। तो मेरा डायग्राम कैसा होना चाहिए, कैसा डायग्राम बनाऊं कि सारा कुछ कवर हो जाए उसमें, या मैक्सिमम हिस्सा डायग्राम कवर कर दे। समझ रहे, डायग्राम का मतलब क्या है, बड़ी चीज़ को शॉर्ट कर देना। तो इसमें आपको डायग्राम सोचना पड़ेगा और ऐसे कई सारे टॉपिक आपको आके रूबरू होना पड़ेगा जिन टॉपिक्स में आपको डायग्राम के साथ काम आपको करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निशा रैकवार जी, ये कॉपी भी देख सकते। ये क्या है, मैंने बोला है कि इंडिया का मानचित्र बनाना सीख लो, अन्यथा इस तरीके चित्रकला के स्थल दिखाए इन्होंने, जल्दी जल्दी में बिगड़ गया। तो जल्दी जल्दी भारत के मानचित्र के साथ ही करनी थी। कुछ लोग ज़्यादातर जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला पे ही ज़्यादा केंद्रित हो गए होंगे। समझ में नहीं आया होगा कि इतना बड़ा लेख लिखना कैसे है। जानते हैं इतने बड़े लेख में बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं। यहाँ पे क्या लगे, चित्रकला पर एक लेख लिखिए। अब लेख लिखना है, 200 शब्दों में लेख लिखना है। अब आप यहाँ पे समझो, हमें यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को क्या करना है, सिर्फ इंगित करते जाना है, ठीक है। यदि आप मुझसे पूछे कि इसको मैं कैसे लिखता, मतलब मैं शुरुआत करता, तो मैं शुरुआत इसकी ये करता कि भारत में चित्रकला की अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक यह चित्रकला का स्वरूप आज भी समृद्धता के साथ निरंतर जारी है। इतना इसको शुरुआत में हमने 1-2 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम इस रूप में देख सकते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चित्रकला के कुछ मुख्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत भित्ति चित्रण यानी वॉल पेंटिंग, या फिर गुफा मंदिर चित्रण, पोथी चित्रण जिसे हम कहते हैं ताड़पत्रों में चित्रण, पट चित्रण यानी कपड़ा पर चित्रकारी, पांडुलिपि चित्रण यानी कि हाथ से बनी कलाकृतियों में चित्रकारी। तो एक तरीके से चित्रकला के रूप की कहाँ पे चित्रकला हमें देखने को मिली है, यहाँ पर चित्रकारी की गई हुई देखी गई। एक बार ये बता देना कि चित्रकला के रूप हमें दिखे कहाँ पे। तो भित्ति चित्रण हमें देखने को मिला है, पोथी चित्रण देखने को मिला है, पट चित्रण देखने को मिला है, या फिर पांडुलिपि चित्रण देखने को मिला है। चित्रण के कुछ रूप हमने इस रूप में देखे हैं। भित्ति चित्रण में गुफाओं में चित्रण हुआ है, मंदिरों में चित्रण हुआ है, महलों में चित्रण हुआ है, यहाँ पर चित्रण देखने को पाया गया है। अब यहाँ पर ये तो हो गया चित्रकला के बारे में, हमने बता दिया कि चित्रकला के कहाँ पे रूप पाए गए हैं। अब शुरुआत करिए कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के अंतर्गत पाषाण कालीन चित्रकला, अजंता की चित्रकला, बाघ की चित्रकला, बादामी चित्रकला, एलोरा की चित्रकला, सितवासन चित्रकला आदि चित्रकलाओं के रूप हमें विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखने को पाए हैं। अब यहाँ पे पहले आपने एक साथ ही प्राचीन काल को समेट दिया, जितने भी महत्वपूर्ण चित्रकला के क्षेत्र। यहाँ पे लेख लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि पाषाण काल की चित्रकला के बारे में बताइए कैसी है। यहाँ तो सारे चित्रकला के रूपों को आपको बताना है। तो आप यहाँ पे कुछ जितना शॉर्ट करते हुए जाएंगे, इससे मैंने प्राचीन काल की चित्रकला को एक साथ जोड़ दिया। थोड़ा से दिया आप बताना चाहें कि पाषाण कालीन जो चित्रकला है वो गुफाओं के दीवारों पे देखने को मिले हैं, फर्शों में देखने को मिले हैं, छतों में देखने को मिले हैं, जिसमें आदिमानव के द्वारा नुकीले पत्थर से दीवार पर खुरदुरा करके इनको बनाया गया है, दीर्घजीवी कर दिया गया है। दीर्घजीवी मतलब जो अभी भी बने हुए हैं, अभी भी हम देखने को पाते हैं। तो थोड़ा सा आप पाषाण काल की चित्रकला के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये चित्रकला क्या थी, किस रूप में था। बाकी इसको और कुछ नहीं बताना कि आप बताने लग जाएं बहुत सारी चीजें, ठीक है।
अजंता की चित्रकला के बारे में चाहें तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि अजंता की चित्रकला में कलाओं का संगम देखने को मिला है। यहाँ पे चैत्य विहार स्थापत्य के रूप में देखने को मिले, मूर्ति कला देखने को मिली है, चित्रकला देखने को मिली है। तो औरंगाबाद में सातवाहन शासकों के द्वारा इस चित्रकला को, जिसमें बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के विषयों को दिखाया गया है इसमें, है ना। बोधिसत्व जो पदम पाणी है उनका चित्र यहाँ पर चित्रण देखने को मिला है। तो यहाँ पे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के चित्रण देखने को मिलते हैं। यदि आप डालना चाहो तो थोड़ा सा अजंता के बारे में बता दो, यदि बताना चाहते हो। फिर थोड़ा थोड़ा में बहुत हो जाएगा कि भाई सबका किसका कितना बताओगे। तो बेहतर क्या है कि प्राचीन काल की जितनी भी चित्रकलाएं हैं सबको आप एक साथ बता दो कि ये चित्रकला में प्राचीन काल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद प्राचीन काल के बाद हम क्या है, मध्यकाल की चित्रकला के अंतर्गत हम प्रवेश कर जाएंगे कि मध्यकाल में चित्रकला का क्या स्वरूप था। मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में चित्रकला किस रूप में देखने को हमें मिलती है। तो पूर्व मध्यकाल में चित्रकला की कई शैलियों का जन्म होता है, जैसे कि चालुक्य शैली का देखने को मिलता है, पाल चित्रकला देखने को मिलती है। पाल चित्रकला में हमें भोजपत्र होते हैं, पोथी पत्र होते हैं। चालुक्य और सोलंकी चित्रकला देखने को मिला है। तो पाल चित्रकला, चालुक्य चित्रकला, ये कई रूप जो है हमें देखने को मिले हैं, जिनका मुख्य बिंदु जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म को लेकर के इन्होंने चीज़ों को दिखाया है। अब ये देखो, ये चीज़ें डिटेल से भी हैं। फिर मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण है मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला जो मुगल शासक थे उनके द्वारा विकसित की गई, उनके सर्वेक्षण में विकसित की गई, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी थे। तो मुगल चित्रकलाओं में भित्ति चित्रकला भी देखने को मिलती है, और साथ साथ जो पोथी चित्रकला है, पेंटिंग्स देखने को बहुत सारी मिलती हैं, जिसमें दरबारी और बारीक चित्रकला के उदाहरण के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। राज दरबार में शासकों के द्वारा उनके परिवार से संबंधित थी, शासकों के चित्रण किए गए हैं मुगल चित्रकला में। ठीक है, तो इसको जो है कई रूपों में, मतलब अब इसको शॉर्टकट में इतना बता दिया, बताने के बाद आगे बढ़ गए, आधुनिक काल में प्रवेश कर गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं कि आप केवल पाषाण काल में सीमित रह गए या आप अजंता और एलोरा में ही सीमित रह गए। आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे करके आगे बढ़ते जाना है। आपको इस रूप में इसको उत्तर को लिखना चाहिए, जब चूंकि इसका स्वरूप बड़ा है। फिर इसके बाद एक ऐसा बनाइए चित्रकला के रूप के तौर पे, जैसे आपने एक ऐसा डायग्राम आपको बनाना चाहिए। जैसे मैं देखो आपको डायग्राम बताता हूँ कि इस पर कैसा डायग्राम बनाए, जो डायग्राम बहुत सेट हो जाए इस पूरे क्वेश्चन पे, ताकि हम आसानी से वहाँ पे इसको कवर कर पाएँ। तरीका वही है, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इतनी जगह लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक पेज पूरा बना के इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे होगा, और देखिएगा एक डायग्राम से आपका लगभग सारा कुछ कवर हो जाएगा। यदि एक डायग्राम आप बना देंगे तो आपका पूरा लेख कंप्लीट हो सकता है। और ये काम सबसे पहले करना चाहिए आपको। यहाँ पे हम उतनी जगह लेंगे, ठीक है। जगह लेने के बाद सबसे पहले बीच में एक सेंटर में आप एक यहाँ पे राउंड बना दीजिए, ठीक है। राउंड बनाने की जगह पे देखो, एक आज आपको तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बनाने का। इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे ये ऐसे बनाया, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से, आपके पास 4 रूप आ गए, ठीक है। 4 आपको गोले मिल गए। अब यहाँ पे डालिए चित्रकला, केवल चित्रकला का विकास, इसमें डाल दीजिए अंदर सेंटर पे चित्रकला का विकास। अब यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे प्राचीन काल में चित्रकला, आधुनिक काल में चित्रकला, और यहाँ मध्यकाल में चित्रकला, पूर्व मध्यकाल में चित्रकला और आधुनिक काल में चित्रकला। प्राचीन काल में चित्रकला, फिर इसके बाद पूर्व मध्यकाल में चित्रकला, मध्यकाल में चित्रकला और आधुनिक काल में चित्रकला। चारों को आपने फिल कर दिया। अब चारों को फिल करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं हम, और आगे बढ़ा सकते हैं। इनको और आगे बढ़ा दीजिए, ये लीजिए। अब आपके पास ये जगहें मिल गई, ये वाले एरिया, ठीक है। अब इन एरिया में आप लिख डालिए प्राचीन काल में चित्रकला कौन कौन सी थी, पुरापाषाण काल में, अजंता में, एलोरा में, इसमें ये, इसमें भी सारे रूप दिख रही। 4 लिख दीजिए, खत्म बात, आपका काम हो जाएगा। इतने में आपका कंप्लीट हो गया। इसी को आपको डिस्क्राइब कर देना है। चित्रकला का लेख आपका एक डायग्राम से भी आप समझा सकते हैं कि आपका एक डायग्राम में आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चित्रकला का विकास, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और सब में आप 4-4, 5-5 जो उस समय की चित्रकलाओं के रूप थे उनको आप दिखा दीजिए। हो जाएगा इतने में। बाकी जो कुछ भी बचे,
पैराग्राफ में शुरुआत करिए और इसके बाद जो है आप इस रूप में कर लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आकर के कि भाई इतना बड़ा कैसे मैं लिखूंगा। बड़ों को भी हमें लिखना पड़ता है, इसीलिए डायग्राम का महत्व है आपके आंसर राइटिंग में। डायग्राम क्या करता है, बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है, ठीक है ना। अब इसी को जो चीज़ें इसमें लगता है, डायग्राम में जो चीज़ें लगता है आप इनबिल्ड नहीं कर पाए, अब उसे क्या करेंगे, आप शब्दों में लिखेंगे ताकि वो डायग्राम को परिभाषित कर सके। नहीं समझे? अब जैसे डायग्राम में आपने ये चीज़ बना दी, अब इसको डायग्राम को एग्जामिनर समझ पाए आपके कि आपने डायग्राम को क्या बनाया है, क्या किया है। तो शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं कि भारत में चित्रकला की अत्यंत समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक यानी वर्तमान समय तक भारत में चित्रकला सबसे पुराने रूप से लेकर सबसे समृद्ध रूप में विकसित अवस्था में आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब इतना जब आपने लिखा, डायग्राम आपका परिभाषित हो गया शुरुआत में ही। अब एग्जामिनर तुरंत डायग्राम यदि देख ले तो आप पा जाएगा कि अच्छा आपने दिखा दिया सारे रूपों को। तो इसमें घबराने जैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े आपके आते हैं आप इसको डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। समझ पा रहे मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे? समझ गए मैं क्या चाह रहा हूं आपसे? ठीक है, तो डायग्राम बनाने में घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं डायग्राम बनाने का एक रूप देखो, ये आसान और सस्ता है। बीच में एक राउंड करिए, उसमें सेंटर टॉपिक डाल दीजिए, इसको 4 भागों में डिवाइड करके कर दीजिए। यदि इनके अंदर भी सब टॉपिक हैं तो इनको बाहर लिख दीजिए सबसे। ठीक है, जब बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे एक एरो भी छोटा सा बना दीजिए ताकि ये रहे कि ये किसका सब टॉपिक है आपका, इसी को आपने एलेबरेट किया है। बस खत्म बात। आपका एग्जामिनर आसानी समझ जाएगा कि आपने क्या किया है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, बाकी डायग्राम के अन्य तरीके भी धीरे धीरे हम लोग और समझेंगे कि ये फॉर्मेट पे भी आप डायग्राम, इसमें बहुत टाइम थोड़ा ना लगेगा खींचने में, बस स्केल होनी चाहिए प्रॉपर, बराबर से खींच दो। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं? चलो, तो चित्रकला मतलब इस तरीके से लिखते तो बहुत अच्छा हो जाता है कि ये नहीं कि केवल पाषाण काल में इंटर कर गए, केवल आप अजंता ही बता रहे हैं, केवल एलोरा ही बता रहे हैं। आपको पूरा बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि पाषाण काल पूछ रहा है तो फिर पाषाण काल की विशेषता बताएंगे, एलोरा पूछ रहा है तो एलोरा बताएंगे, अजंता पूछ रहा है तो अजंता बताएंगे। लेकिन समग्र पूछ रहा है तो सबके नाम आने चाहिए। और हल्की सी विशेषता यदि देना चाहो तो 1-2 लाइन में दे दो, नहीं वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर को पता है, कम से कम इसे पता तो है, इसे पता है सितवासन चित्रकला के बारे में, इसे पता है किशनगढ़ या मारवाड़ स्कूल के बारे में, समझ रहे, इसे पता है मधुबनी के बारे में। नाम तो लिख दिया ना इसने, मधुबनी। अब यदि मधुबनी ही डिटेल से पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रकला की विशेषता बताइए, तब आप फिर मधुबनी में फोकस हो जाइए, उसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन की डिमांड के साथ आप उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके अंदर का डर धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब इस पे दोबारा आंसर लिखना है आप लोगों को, घर पे टाइम लगा के इस पे दोबारा लिखिए, कंटेंट इकट्ठा करिए, अगेन लिखिए। ठीक है, अगेन लिखिए। कल कॉपियां फिर से जमा करवाऊंगा इसी क्वेश्चन पे आप सभी से, ये लिख के रखिएगा आप लोग घर पे। अब आराम से देखो, अब आपके पास एक दूसरा अवध दे रहा हूं कि अब आप इस क्वेश्चन को घर पे लिख के रखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, आराम से सजा के 2-4 पेज फाड़ के, फिर अगेन अच्छे से राइटिंग में प्रेजेंटेशन को ओके करके फिर से लिखिएगा। आधे 1 घंटे दीजिए इसमें, पहले कंटेंट इकट्ठा करिए और फिर इसको लिखिए। और लिखने के बाद डायग्राम भी बनाइएगा, पॉइंटों में भी लिखिएगा। और इसके बाद कल फिर 1 मिनट के लिए टाइमर ओपन करूंगा और इस क्वेश्चन को फिर मैं आप लोगों के लिए मंगवाऊंगा ताकि मैं देखूं कि क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों ने किया। समझ रहे हो सभी बच्चों? ठीक है, ये काम हम लोग अभी थोड़ा सा करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस को, ये नहीं कि मैं यहीं तक छोड़ दूं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कौन है, स्टूडेंट अनुज कुमार। बेटा अभी सुधार करिए, मैं भी कॉपी बताऊंगा, है ना। ये देखो बीरप्पन यादव जी की कॉपी, देखो कितनी बढ़िया कॉपी है ये, राइटिंग बहुत अच्छी है बीरप्पन जी, वेरी गुड। थोड़ा सा भी शब्द सीमा कम है कंटेंट की कमी के कारण से। रूपांजलि जी, रूपांजलि जी एक दिक्कत है आपके साथ, थोड़ा सा आप स्पेस बहुत छोड़ रही हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने स्पेस सही करवाया है, देखो कितना स्पेस छोड़ रहे हो। इतनी जगह खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जगह इतनी खराब नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस कम करो, थोड़ा स्पेस कम करना है ना। डबल स्पेस दे रखा है, थोड़ा स्पेस कम करिए, यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा मत छोड़िए आप।
अनावश्यक पेज खराब नहीं करना वहाँ पे, नहीं तो एग्जामिनर वहीं पे रुष्ट हो जाता है आपसे। ठीक है, भावना कुमारी जी, ठीक है, थोड़ा सा अभी सुधार करिए, कटिंग बहुत हो रही है आपकी, आप कई जगह कटिंग कर रही हैं, देखिए तो थोड़ा सा कटिंग पे अपने कोशिश करना है कि ये ना हो। रेखा कुमारी जी बेचारी ये काफ़ी समय से बहुत बढ़िया लिख रही हैं, राइटिंग में थोड़ा सीधा कर पाई हैं पहले से, अभी थोड़ा और सीधा करना है इनको, ये बिल्कुल सीधे में आ जाने चाहिए। एक समय ऐसा आएगा रेखा जी की बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन सीधे हो जाएं, जब ये सारे सीधे हो देखना कितना अच्छी लगेगी कॉपी, लेकिन पहले से बहुत सुधार है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। देवेंद्र मोर, सीतू ठाकुर, देखो इनकी भी राइटिंग बहुत अच्छी है, सीतू जी की राइटिंग देखने को अच्छी है, थोड़ी बहुत कटिंग है, बाकी इस ये फोटोकॉपी नहीं है, लिखा हुआ है, वो कैम स्कैनर आता है ना, स्कैनर से जो है भेजने पे ऐसा हो सकता है। फोटोकॉपी अभी करवा के देंगे आपको, लिखा ही है इन्होंने। अच्छा है सीतू जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी मैं इसका जो कंटेंट है, कंटेंट आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। प्रियंका जी, चलो पहले से सुधार है काफ़ी कुछ, लेकिन अभी भी कई जगह पे पैराग्राफ में चेंजेस करने में दिक्कत है, एक बार मैं नाम बताऊंगा। ये कॉपी आप लोग देख सकते हो, भारती जी की कॉपी, ये वाली कॉपी देखो, लिखने का एक तरीका, मेथड, सब कुछ इसके माध्यम से सीख सकते हो। नेहा कश्यप जी, देखो ये कॉपी कितनी बढ़िया है, नेहा कश्यप जी की, ये कॉपी का भी देख सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, तो ये जो कॉपियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इन कॉपियों को ज़रूर देखिए आप लोग। नेहा जी, ठीक है बेटा, काफ़ी पहले मतलब बेहतर है, बट ये है कि थोड़ा कंटेंट की कमी है, बाकी कंटिन्यूअस रखिए। प्रेसी श्रीवास्तव जी, ये भी रेगुलर लिख रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम मैंने जैसा कि बताया कि जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें समग्रता थोड़ी होनी चाहिए, क्वेश्चन से जुड़ाव होना चाहिए उसका। ममता गिरी जी, ये भी रेगुलर लिख रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर करिए, बाकी ये 2 पेन का प्रयोग मत करिए, ब्लैक और ब्लू 2 का मत करिए, एक ही से लिखना है। मानसी शुक्ला जी, बेटा ये इसमें कुछ नहीं करना, मार्जिन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इस पे जैसे अपने डॉट बनाए ना, ये मत करिएगा आगे से। और स्पेस बहुत छोड़ रही हैं आप, स्पेस इतना नहीं छोड़ना है, इसको सही करना है। सॉरी सर, हमें इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने का लिख नहीं पाए। चलिए, वैसे टॉपिक मैंने बता दिए थे। एक कॉपी ये है आपकी प्रियंका वर्मा जी की, ये कॉपी पे आप लोग देख सकते हैं, ये कॉपी एक बार देख सकते हैं आप लोग। प्रियंका वर्मा जी की लिखने का जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन भी बेहतर है, थोड़ा सा स्पेस आप भी ज़्यादा कर देती हैं, हल्का कोशिश करिए कि हल्का थोड़ा सा और ऊपर से लिखें, थोड़ा सा हल्का ऊपर से लिखना, नहीं बहुत ज़्यादा सेपरेट करने, हल्का सा ऊपर ले लेंगे ना, जैसे यहाँ पे ये कॉपी है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, तो ये जगह जो बहुत ज़्यादा कई जगह पे लग रहा है जैसे ये एरिया छूट जा रहा है, हल्का ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेना है, तो ये और अच्छा लगने लग जाएगा। बाकी ठीक है। ये कौन है? नेहा वर्मा जी। बेटा ये अच्छी चीज़ है कि आप स्थल भी दिखा सकते हैं कि चित्रकला को लेके क्या क्या स्थल है, लेकिन स्थल से बहुत ज़्यादा डायग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर मिले, स्थलों पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। चित्रकला के प्रकार यदि आप हर जगह दिखा दें, सारी चीज़ें कर दें, तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। ना स्थल पूछ रहा है, ना इस पे नंबर आपको बहुत ज़्यादा देंगे। 205 शब्दों में लिखा तो है इन्होंने। ये कौन है? अभिराज। कंप्लीट नहीं लिख पाए, ये सुधार की ज़रूरत है। उमेश कुमार बिंद्रा, बेटा आपको भी सुधार करना है, जगह बहुत छोड़ रहे हो आप बहुत जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको सुधार करिए। सर समझ में नहीं आ रहा, कौन है? मुकेश कुमार जी। चलिए कल मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अनीता सैनी जी, सुधार की ज़रूरत है अनीता जी। आकृति शर्मा जी,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए सुधार करिए आप भी। वर्षा गोपी जी, ठीक है, इनका कॉपी हो गया। साजिद इकबाल जी, सुधार करिए आप भी। साजिद जी, ये कौन है? अरुणेश पटेल जी, ये कॉपी भी आप लोग देख सकते हैं। लिखने के प्रेजेंटेशन में इन्होंने अच्छा सुधार किया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है इनका। तो एक बार लिखने का एक ये कॉपी देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसमें हल्का थोड़ा स्पेस इसमें भी ज़्यादा कर रखा है आपने, हल्का स्पेस को थोड़ा सा और देखना है, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका काफ़ी सुधार किया है इन्होंने। रितु मारवाड़े, बेटा सुधार की ज़रूरत है, मार्जिन खींच करके कॉपी लिखिए, शब्द कम है। अभय राज जी, भीम बेटिका, चलो हिंदी में सुधार किया आपने पहले से, गलतियां अब कम हैं। ठीक है, अनुराधा जी, सर पहली बार लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुधार करिए। सर मैं देर से स्टार्ट कर पाया था लिखना। चलो अभी इसको लिखना घर पे, और फिर कल कॉपी मंगवाऊंगा आपकी, जो घर वाले लिखेंगे। आराम से टाइम लेना उसमें। ये देखो, ये कॉपी बहुत स्पेस है बेटा, और देखो इधर क्यों स्पेस छोड़ा गया। कभी भी मार्जिन जब दी है कॉपी में, मार्जिन तो रखना ही है, तो कभी ये स्पेस छोड़ने से बचो। ये स्पेस इतना क्यों छोड़ रहे हो, इधर भी इतना स्पेस क्यों छोड़ के आप चल रहे हो। हर जगह इतना स्पेस, ये आप जगह कॉपी ख़राब नहीं करनी है आपको, ठीक है। अनावश्यक कॉपी कोई भी ख़राब नहीं करेगा। अंजू, बेटा आप भी थोड़ा सा सुधार, क्या है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जब कभी भी पॉइंट है हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो यदि पॉइंट है तो ये स्पेस जो आपके हैं ये काफ़ी स्पेस है। ये जो स्पेस अनावश्यक, ऐसा लग रहा है कि कॉपी में स्पेस सा दिख रहा है, तो उस स्पेस को कोशिश करना है, और नंबरिंग डाल के नहीं लिखना है। कोशिश करो पॉइंटों में लिखो आप। और बहुत अच्छा किया, देखो इनकी कॉपी में आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन तीनों को दिखाने का प्रयास किया है। आप ये वाली कॉपी देखो तो ये तीनों को लेकर के आ गई हैं इतने में ही। और यदि इसमें एक डायग्राम हो जाता जिसमें सारे चित्रकलाएं लिखी होती तो शायद ये बहुत अच्छा और हो जाता। तो कंटेंट वाइज तो इन्होंने प्रयास किया कि तीनों को एक साथ दिखा दें, बट ये है कि थोड़ा सा और इस पे काम किया जा सकता है, एक डायग्राम इनबिल्ड करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बेटा यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ये ध्यान रखो। कमेंट यदि आपने किया तो फिर आपके साथ आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मैं अभी सिर्फ ये डिलीट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अब मैं ब्लॉक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम यदि करेंगे। कोई यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा। सिर्फ जो भी लिखना है, आपको मन की भावनाएं व्यक्त करनी है, क्वेश्चन या अपनी कागज़ पे लिख दीजिए, पर कमेंट वाले सेक्शन पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉपी पे ही लिख के मुझे भेजिए। ममता गिरी जी, बेटा आप देखो काफ़ी लंबे टाइम से लिख रहे हो, लेकिन अभी भी देखो यहाँ कितना स्पेस बच रहा है आपके, ठीक है। थोड़ा इसे सुधार करिए। साजिद इकबाल, ये कौन है? विष्णु शर्मा जी, आज अच्छा उधर की कॉपी अभी नहीं आई है। ये कौन? अभिषेक मेहरा जी, बेटा क्या है ये? आप भारत के मानचित्र के साथ ऐसा तो मत कम से कम करो, या तो नहीं बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाओ, इतना भी बुरा हाल मत कर दो आप लोग। बताओ कहाँ है अभिषेक मेहरा? अभिषेक मेहरा जी कहाँ है भाई? क्लास में एक बार कमेंट करिए आप, ठीक है। कोई भी कॉपी में ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब आप खुद सोचिए, अव्यवस्थित सी लग रही हैं, तो अव्यवस्था नहीं फैलानी है कि मतलब आप डायग्राम आप लंबे टाइम से लिख रहे हैं। इंडिया का मानचित्र या तो बनाना सीख लो,
या तो फिर नहीं बनाओ, ठीक है। उसको कैसे भी नहीं बना देना है कि कैसे भी बना दो आप, नहीं डबल पेन नहीं यूज करना है, सिंगल पेन ही रहेगा आपका, सिंगल पेन से ही लिखना है, वहाँ डबल पेन वगैरह के लिए इतना टाइम भी नहीं है और यूज़ भी नहीं करना है। नंदू ठाकुर जी, बेटा कॉपी भर भेजना है, आप न्यूज़पेपर भी भेज रहे हैं, अपना पिलो का भी भेज रहे हैं, सिर्फ कॉपी सेंट्रिक करके भेजनी इमेज। शकील तरुन्नुम जी, देखो ये कॉपी में सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी बच्चों कॉपी में इम्प्रूवमेंट आया, बट ये कॉपी में एक इम्प्रूवमेंट आया है राइटिंग के मामले में। लेकिन अभी भी कई जगह पे गलतियां हैं, कई जगह पे लाइनिंग नहीं खींचा, बट इन्होंने पहले लाइनिंग नहीं खींचती थी, लाइनिंग खींचना चालू कर दिया। पर ये है कि सुधार और किया जा सकता, और सुधार करिए, अभी सुधार की ज़रूरत है। रीमा विश्वकर्मा जी, बेटा ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, पहली बार लिख रही हैं आप, पूरा A4 साइज का पेज लेकर के लिखना है। विष्णु प्रकाश आजाद, सुधार करिए विष्णु जी। देखिए बच्चों कॉपी जो बता रहा हूं, मार्जिन कीजिए। सर्वेंद्र राघव जी, ठीक है, अभी इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, स्पेस बहुत छोड़ रहे हैं आप। प्रेसी श्रीवास्तव जी, कॉपी हो चुकी है। सुमित जी, बेटा ऐसे लिखेंगे, अभी लिखना प्रारंभ किया है, बाकी बच्चों की कॉपी देखो, ठीक है। तो दूसरा कल का काम जो आपका है, कल का काम है कि सभी बच्चों को अगेन इसी क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने में व्हाइट शीट पे आप एक बार लिख लेना, सभी लोग अगेन दोबारा इस क्वेश्चन को लिखेंगे और दोबारा लिख करके कल मैं दोबारा आपसे ये क्वेश्चन फिर से मंगवाऊंगा 1 मिनट के लिए। और कल अभी इसके प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चित्रकला के प्रीलिम्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग अभी मैंने 2 क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस किए हैं। तो पीटी में आपका इससे क्या होगा, तथ्यात्मक भी हो जाएगा। तो कल यही टॉपिक हम लेके चलेंगे और इसमें पीटी के सारे क्वेश्चन और मेंस की आपकी ये दोबारा अगेन यही क्वेश्चन घर पे लिखो, एक बार घर पे एक बार लिखो, फिर एक बार लिखो, कम से कम 2 से 3 बार लिखो एक ही क्वेश्चन को। गलतियां पता चलेंगी तो सुधार करोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन कल जमा करवाऊंगा, एक बार लिख के जरूर रखिएगा सभी लोगों को लिख के रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। कनक लता जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं आज गांव में हूं, पेपर नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं लिखी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल आगे अभी इसी चित्रकला के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आप लोग लिख लो, उसको तैयार करके रखना। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पूरा कंप्लीट होगा आपका, शुरुआत से लेके अंत तक। शुरुआत से लेके अंत का मतलब है 1600 AD के चार्टर से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पूरा कंप्लीट तैयार करके रखना। और ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बनेगा आपका, ठीक है, कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच में, तो पूरा कवर हो जाएगा वो टॉपिक। और चित्रकला के टॉपिक को एक तरीके से अब जो है, जो मास्टर नोट्स बना रहे हो तो चित्रकला के साथ साथ मास्टर नोट्स इसी बहाने बना लो अपने, कि कम से कम इसी बहाने आपका कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच में चित्रकला हो जाएगा, दोबारा फिर नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो नितिन सिंघानिया से या फिर जो भी बुक आपके पास हो आर्ट एंड कल्चर की, कई सारी किताबें हैं, तो किसी से भी नोट्स बना लो आप इसके, ठीक। चलो।